बस 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 मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनकर आप इतना ही ऊपर जा सकते हैं। अब वापस आ जाएं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो कुछ ना कुछ करो और हमेशा वही करो जो आप कर सकते हो, जिसमें आप बेस्ट हो। आप पहले से कुछ कर रहे हो तो उसी में अपना बेस्ट प्रोवाइड करो। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रीन गार्डन देखना चाहते हो या आप कुछ भी नहीं करना चाहते या अपनी पहली थोड़ी बहुत इनकम को टांग मारकर उससे भी हाथ धोना चाहते हो तो आप सीधा पहुंच जाए मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने के लिए और उनके अनहोने प्लान सुनकर कंफर्टेबल से सोफे पे बैठकर तालियां बजाएं। जी, आप सिर्फ तालियां बजाएं, क्योंकि उनको सुनने के बाद आप सिर्फ एक ही काम में बेस्ट होंगे और वो होगा तालियां बजाना। इनके अनहोने मशवरों पे आप अमल कर नहीं सकोगे और हाथ में रह जाएगा सिर्फ दूसरा हाथ जो तालियां बजाने के काम आएगा। हेलो डेलीज एंड टेंशन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल चूजों का चीज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में पेशे खिदमत है बेतुकी बकबकी करके मिडिल क्लास को गुमराह करने वाले जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर। हेलो डियर, आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड लाइफ कोच। ये भाई बातों बातों में आपको आपकी सोच से भी ऊपर ले जाएंगे, लेकिन वापिस आना वो गंदे से मैट्रेस और बू वाले कंबल में ही है। और डर वो नहीं जो सामने दिखाई देता है, क्योंकि उस डर से लड़ाई की जा सकती है जो साला दिखता है। जो दिखता ही नहीं है उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस बात में झाड़ू लेके भी लॉजिक ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ओ भाई, जब कोई नजर ही नहीं आ रहा तो लड़ना किससे? हवा में चपेड़े मारना या अपने सर में ईंट? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। कोविड-19 का वायरस किसी को नजर नहीं आता था, इसीलिए डिफिकल्ट था उससे लड़ाई करना। वाह सोनू भाई वाह, साइंस की दुनिया में ना इनकलाब ले आए। अब मेडिकल रिसर्च को फेल कर दिया भाई। इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कोविड-19 के साइज का इशू था, बाकी सब वायरस से लड़ना इसलिए आसान था क्योंकि वो तो इस साइज के हैं। आइंस्टाइन घबरा गया है। जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं। कोई रिसर्च नहीं करनी, बस चिक 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 बक 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 करते जाओ, क्योंकि चुडुओं की फौज तो ऑलरेडी इकट्ठी की हुई है। तालियां बजाते रहेंगे, ये सुनाते रहेंगे, वो बजाते रहेंगे। हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए ने एक और नेमत दी है कि हमारे पास साला खोने के लिए ही कुछ नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली के पास ना 30, 40, 50 हजार वाली नौकरी होती है, बगैर पेट्रोल के बाइक होती है, एक फ्रिज, छोटा मोटा एसी, एयर कूलर, थोड़ा बहुत माँ या बीवी का जेवर। ये सबसे पहले नौकरी छुड़वा के बाइक, एसी, फ्रिज, जेवर बिकवा के रख देंगे और आप फिर 1000-1500 की टिकट लेके इसके शो में बैठ के आ करके तालियां बजाओगे। सावधान रहिएगा इस यात्रा में उन लोगों से जो तुम्हारे सपने चुराएंगे। सावधान रहिएगा उन लोगों से जो ड्रीम स्टीलर्स हैं। आपके मकान का सामान चोरी हो जाए तो वापस हो सकता है, उसको हासिल किया जा सकता है। आपकी कार चोरी हो वापस आ सकती है। अरे चोनू, हमें भी रगड़ा लगा दिया। कार चोर, बाइक चोर, पैसे चोर, यहाँ तक कि भैंस चोर भी देखा था। अब ये सपने चोर कहाँ से आ गया? अच्छा सच सच बताना, कितने लोगों का चोरी हुआ, सामान वापस मिला आज तक? 2 साल पहले मेरी अपनी बाइक चोरी हुई थी, आज तक पता नहीं लगा। छोड़ यार, छोड़ उसको, आगे बोल, बोलता रह, आगे बोल। लेकिन कोई तुम्हारे सपने तुम्हारे पल्लू से चुरा के ले जाए तो उसको वापस लाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। तो सावधान रहिएगा उन लोगों से जो तुम्हारे सपने चुराने आएंगे इस प्रोसेस में। सपने है या शोहर जो बीवी के पल्लू से बंध के बैठा हुआ है? सपने देखो ना देखो, सपने देखे हैं तो उनको बचाओ, उनको दूसरों के बारे ना करो। चोरी होने से बचाओ, सपने चोरी हो जाएंगे, सपने गिर जाएंगे, सपने बढ़ जाएंगे, सपने लटक जाएंगे। सपने 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 में तू ना आ जाए बस। सोनू भाई की मोटिवेशनल स्टोरीज जो है ना, वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्टोरीज है, लेकिन उन स्टोरीज का ना कोई सर है ना पाँव। खुद ही सुन लो। 16 साल का एक लड़का पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरा, नाम था सचिन तेंदुलकर। 150 किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी होती थी, 150 किलोमीटर पर आवर, और 15.5 साल की उम्र, टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है लड़का। 15-16 साल का लड़का। बॉलिंग कौन कर रहा है? इमरान खान, वकार यूनिस, आकिब जावेद। खतरनाक लोग, बाल के साथ साथ 2-2 अखरोट फेंकते थे। बैट्समैन को उनकी चराबे सुंघा के बेहोश कर देते थे। ग्राउंड में हंसते हंसते उल्टी कर देते थे। इमरान खान और आकिब जावेद ने तो 150 प्लस बॉल कभी करवाई नहीं है, और वकार भाई ने कोई 1-2 बॉल, 2-4 बॉल अगर 150 प्लस फेंक भी दिए तो उनमें से इंडिया के खिलाफ कोई भी नहीं है भाई। गांजा फूक के स्टेज पे आते इन्होंने आने से पहले रिसर्च नहीं करनी, आप लोगों ने जाने के बाद रिसर्च नहीं करनी। हर शाख पे उल्लू बैठा है। 15 साल का लड़का इमरान खान को फेस करता है, नाक पे पट्टी बांध के।
इमरान खान अगली बॉल करता है, ये 2 कदम आके स्ट्रेट में मारता, फटाक 4। मिल गई मोटिवेशन, बजाओ तालियां, पटाख 4। क्या तुक क्या थी स्टोरी की। ओ भाई गेम को गेम रहने दे, चौके पड़ेंगे, छक्के पड़ेंगे, विकेट्स गिरेगी, मगर नहीं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को तो स्पीच में घुसाने से सिंपैथी मिलेगी। यकीन करो पब्लिक को इल्म है, वरना छोनू भाई ने बोलना था उस मैच के बाद इमरान खान की इतनी तबीयत खराब हुई, क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर शौकत खान हॉस्पिटल बना लिया ताकि सचिन के चौके खाने के बाद अगर किसी बॉलर की तबीयत खराब होती है तो उसका मुफ्त इलाज हो सकेगा। फिर से बजाओ तालियां। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। कदम बढ़ाओ जवानों, कहानियां तो अभी बाकी हैं, अगली कहानी सुनते हैं। अमेरिका की एक ऐसी घटना मैं आपसे शेयर करता हूं, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। बोले बेटा मस्ते नहीं। उन 1893 में हेनरी नाम का एक लड़का अपनी माशूका के साथ रहता था। उसके साथ एक गर्लफ्रेंड थी हेनरी की। अब हेनरी की जो गर्लफ्रेंड थी, हेनरी ने उस गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया, धोखा दे दिया। अब वो गर्लफ्रेंड जब अपने घर गई, उसने अपने भाई को अपनी आप बीती बताई। अब उस भाई को बहुत गुस्सा आया, भाई ने रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर निकालने के बाद हेनरी के घर गया और हेनरी को शूट कर दिया। हेनरी को जैसे ही शूट किया, हेनरी गिर गया और वो गोली उसको छूते हुए पीछे एक पेड़ था उसमें जाके धंस गई। अब हेनरी गिर गया, हेनरी गिर गया। उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर चुका है, उसने अपने आप को शूट कर लिया। उसने अपने आप को शूट कर लिया। उसकी बहन को पता चला, उसकी बहन ने अपने आप को शूट कर लिया। उसकी अम्मी को पता चला, उसकी अम्मी ने अपने आप को शूट कर लिया। उसके अब्बू को पता चला, अब्बू ने अपने आप को शूट कर लिया। उनके हमसायों को पता चला, हमसायों ने अपने आप को शूट कर लिया। और देखते देखते आधे अमेरिका ने अपने आप को शूट कर लिया। अमेरिका की पॉपुलेशन कम होगी, रिसोर्सेज बढ़ गए, हर तरफ खुशहाली होगी और देखते देखते अमेरिका सुपर पावर बन गया। सोनू यार दिमाग की वाड़ लगी पड़ी है, कोई ढंग की बात है अब तो बता दे। अब इस घटना को 20 साल गुजर गए। हेनरी अपने घर का निर्माण कर रहा था। हेनरी ने जब घर का निर्माण किया, उसको लकड़ी की जरूरत पड़ी। अब उसको लकड़ी की जरूरत पड़ी, उससे दूर कहां जाऊं, ये पेड़ से ही काट लेता। अब वो गोली पेड़ में धसी हुई है। क्या 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 बैतलो बैतलो क्या क्या क्या। अब उसने कहा पेड़ कैसे कटेगा, उसने डायनामाइट लगा दिया। क्या 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 डायनामाइट लगा दिया। बाकी बातें छोड़ो, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो। एक्सपायर सिरिलैक खाने वाले खोते गधों के सर पे सींग होते, तेरे 4 होने थे। पेड़ काटने के लिए आरी कुल्हाड़ी कुछ नहीं मिला, डायनामाइट लगा दिया। पेड़ काटना था या माउंट एवरेस्ट से टीरेक्स निकालना था। अब जैसे ही डायनामाइट ब्लास्ट हुआ, गोली उड़ी और सीधा उसके माथे के बीच में जाके लगी और हेनरी की डेथ 20 साल के बाद हो गई। अम्मी जी मेरा हेनरी को डायनामाइट से कुछ भी नहीं हुआ, मगर 20 साल से भटकती हुई पेड़ में फंसी शरापत गोली उसके भेजे में घुस गई। मोटिवेशन मिली नहीं? आगे सुनो। कर्म फल भोगना पड़ता है। आज कल परसों, और जितना लेट होगा उतना सूद। हेनरी को अकल आ गई, उसने सोचा कि गर्लफ्रेंड के साथ रहना ठीक नहीं है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, कोई सीधा रास्ता पकड़ता हूँ, कोई काम धंधा करता हूँ। मगर नहीं, उसने अच्छा काम किया। भाई ने उसके अच्छे कर्म के बदले उसके भेजे के अंदर गोली घुसा दी। वो गया हेनरी। यो पड़ी मोटिवेशन उठाओ। सामने बैठे चूजे ये नहीं देखेंगे स्टोरी का कोई सर पांव है, कोई तुक बनता है, नहीं। बस जो स्टोरी के एंड पे सोनू भाई गला फाड़ फाड़ के पटाख शपाक ढीस डाक करते हैं ना, उससे ये चूजे इतने इंप्रेस होते हैं, इनका दिल करता है बुर्ज खलीफा पे सोनू भाई की तस्वीर लगा के उनके नाम के फवारे चला दे। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी बहुत ध्यान से सुननी है, लेकिन सुनने से पहले वो लाइक शाइक सब्सक्राइब कर दो यार, घंटी घुंटी बजा दो। स्टोरी सुनो। 2005 में ना चाइना के गांव में एक 16 साल लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। घर में बिरयानी बन रही थी तो माँ ने लड़के को भेजा कि जा बेटा बाजार से 20 रुपए का धनिया ले आ। जैसे ही बेटा घर से धनिया लेने के लिए निकला तो माँ के मेके वाले घर आ गए। उन लोगों को पुदीने का रायता बहुत पसंद था, तो माँ ने खुद को सोचा कि मेरे माँ बाप भाई बहन भाभी पहली दफा मेरे घर आए हैं तो काश मैं बेटे को धनिया की बजाय पुदीना लेने भेज देती। उधर बेटा बाजार से धनिया लेकर घर वापिस आया तो माँ की आंखों में आंसू थे और जुबान पे सिर्फ एक ही बात थी, काश तुझे धनिया की जगह पुदीना लेने भेजा होता, काश काश काश। बेटा माँ की आंख में आंसू ना देख सका और दिन रात मेहनत करने के बाद ठीक 2 साल बाद 2007 में उसने दुनिया का पहला मोबाइल फोन इजाद कर दिया, ताकि अब उसकी माँ को धनिया चाहिए हो या पुदीना वो किसी भी वक्त कॉल करे और मंगवा ले। जी हाँ वखातीनो ज़हरात, वो 16 साल लड़का कोई और नहीं, मार्टिन कूपर ऑफ मोटरोला था। अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? मोटिवेशन मिली ना? ये होती है मोटिवेशनल स्टोरी। अब बजाओ तालियां यार।
बिरयानी, पुदीना, धनिया, चटनी, रायता, माँ के आंसू मिक्स किए, 2 साल में मोबाइल बना डाला। मैं भी बन गया ना मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पायरेशनल कोच। है भाई, आपका भाई कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ऑस्कर मिलना चाहिए ना चूजों के चेहरे को। मगर अक्ल के दुश्मनों, एक पल के लिए सोचा मार्टिन कूपर अमेरिका से चाइना कैसे आ गया, और ये चाइनीज बिरयानी कब से खाने लगे, और बिरयानी बना भी नहीं, उसमें धनिये का क्या काम, चाइना में रुपया कब से चलने लग गया। तो ये मार्टिन कूपर 1928 में पैदा होकर 2005 में सिर्फ 16 साल का था। बच्चा 16 साल का हो गया, मेके वाले पहली दफा कर रहे हैं। मगर नहीं, ये सब क्यों सोचना, अक्ल पे तो पर्दा डला हुआ है, क्योंकि मोटिवेशन तो मिली है ना। सज्जे खब्बे, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे देखना नहीं है, बस आंखें बंद करो और यकीन करो, कामयाबी की तरफ बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, घंटा कामयाब होगे इस तरह। डिसाइड करिए आज, यहां डिस्कस मत करिए, क्योंकि डिसाइड और डिस्कस दोनों एक साथ कभी चलता नहीं है। इधर यू डिसाइड और यू डिस्कस। डिसाइड करो, डिस्कस ना करो, एदर डिसाइड एदर डिस्कस, और डिसाइड और डिस्कस। क्या डिस्कस्टिंग है यार। कोई मशवरा ना लो, बस इस बोंगिस्तान के अकेले मालिक की बोंगियां मानो, नहीं तो आप चुड्डू ऑफ द ईयर कैसे बनेंगे, बोंगास बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कैसे आएगा। खैर आगे सुनते हैं, शायद कोई काम की बात मिल जाए। और मैं आपको बता दूं, डिसीजन लेने का सबसे आसान तरीका, अपने परिवार के सब लोगों को बिठाओ, उनसे पूछो मुझे करना चाहिए कि नहीं। अभी तो कह रहा था कि किसी से कुछ पूछना नहीं है, खुद ही अपने अब्बू बन जाना है, अब घर वालों को बिठा लो। बहुत सिंपल है, अपने परिवार के सब लोगों को बिठाओ और उनको बताओ मैं वेस्टेज करने वाला हूं। उनसे पूछो मुझे करना चाहिए कि नहीं। वो अगर बोल दे नहीं करना चाहिए तो कर डालो। हो गया डिसीजन, हो गया डिसीजन। अगर बोले नहीं करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सफल हो जाएंगे। ये बात, हाँ ये बात। इस वीडियो में पैदाइशी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सोनू शर्मा आपको वॉशरूम जाने का स्केड्यूल बनाने का नहीं कह रहे, बल्कि आपको MLM या पिरामिड स्कीम ज्वाइन करने के लिए डिसीजन करने का तरीका बता रहे हैं। इस स्कीम के मुताबिक पहले आप बेवकूफ बन के कुछ पैसे जमा करवाएं और फिर अपने साथ 2 लोगों को और बेवकूफ बनाए, और वो 2 लोग आगे 2 लोगों को बेवकूफ बनाए, और यूं बेवकूफ जुड़ते जाएंगे और बेवकूफों की फौज बनती जाएगी, और सोनू भाई होंगे उस फौज के सिपा सालार, क्योंकि जब तक बेवकूफ बंदा जिंदा है, ठग तो भूखा मर ही नहीं सकता। तो भाई मशवरा करने की जरूरत ही क्या है, काम धंधा पहले नहीं है, घर वालों से भी बिगाड़ लो, अब्बा जी जो 4 पैसे देते हैं उससे भी हाथ धो बैठो, माँ रोटी देना छोड़ देगी, बहन से चाय मांगोगे, दफा हो जाओ, सुनने को मिलेगा। बची कुछ इज्जत का ना जनाजा निकल जाएगा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ये हाल कर देगा भाई तुम्हारा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। चले जी, इसे भी अपने घर जाना है, हमें भी अपने घर जाना है। सोनू भाई पे वीडियो का पूरा सीजन बन सकता है, लेकिन आप लोग यार आइडियाज जनरेट करो, अपॉर्चुनिटीज अवेल करो, कोई प्लान है तो उस पर अमल करो, मगर इन मोटिवेशनल स्पीकर से परहेज करो यार। अगर अभी कोई मौका नहीं मिल रहा तो जो कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी से करो, और शाम को जब घर जाओ तो एक दफा ये लाजमी सोच लिया करो, बच्चों के पेट में जो नवाला जा रहा है वो हलाल कर लिया या नहीं। दैट्स ऑल यार, चिल करो, एंजॉय करो, मौज मस्ती करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।